श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा और वर्ण में कुछ बचे हुए भाग और उसके बाद वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ण। स्पर्श व्यंजन। ये वे व्यंजन होते हैं जिनमें जीभ या निचला होंठ उच्चारण स्थान को स्पर्श करके हवा को रोकता है। इन वर्गों को उच्चारण के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, क, ख, ग, ग, घ अंग, च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंत का अर्थ होता है भीतर। अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें, उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। अभी आपने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा कि ये वे व्यंजन होते हैं जिनमें जीभ या निचला होठ उच्चारण स्थान को स्पर्श करके हवा को रोकता है। इन वर्गों को उच्चारण के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, क, ख, ग, घ अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग,
त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये संख्या में 34 हैं। वाक्य परिभाषा शब्द या पदों के ऐसे मेल को जिसमें पूर्ण अर्थ का ज्ञान होता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों से केवल अर्थ प्रकट होता है जबकि वाक्य भाव अथवा विचारों को पूर्ण रूपेण अव्यक्त करने वाले होते हैं। शब्दों से क्या होता है, केवल अर्थ प्रकट होता है, जबकि वाक्य भाव अथवा विचारों को पूर्ण रूपेण अव्यक्त करने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि सार्थक शब्द समूह के होते हुए भी उससे भाव अथवा विचारों की पूर्ण अव्यक्त नहीं होती। ऐसे सार्थक शब्द समूह को वाक्यांश कहा जाता है। यथा जैसे यह हमारी काली गाय है, यह एक वाक्य है। इस वाक्य में हमारी काली गाय एक वाक्यांश है। यहाँ वाक्य और वाक्यांश का अंतर स्वयं ही स्पष्ट हो रहा है। यह हमारी गाय है वाक्य पूरे भाव अथवा विचार की अभिव्यक्ति कर रहा है, जबकि हमारी काली गाय में भाव तथा विचार की अंशमात्र अभिव्यक्ति हो रही है। अतः यह वाक्यांश है। वाक्य की परिभाषा वाक्यांश की परिभाषा जिस सार्थक पद समूह में भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती, जिस सार्थक पद समूह में भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती उसे वाक्यांश कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ पहला जिसमें आपका है सूर्य अस्त होगा तो अंधकार हो जाएगा। सूर्य अस्त होगा तो अंधकार हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य में आपने पढ़ा जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ पहला जिसमें आपने पढ़ा कि सूर्य अस्त होगा तो अंधकार हो जाएगा।
दूसरा जिसमें हमने पढ़ा, इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। उसके बाद आपका आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं, जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, वसंत, तुम कक्षा से बाहर चले जाओ। आज्ञावाचक वाक्य आप पढ़ रहे हैं, उसका उदाहरण इसमें आपने पहला पढ़ा कि वसंत तुम कक्षा से बाहर चले जाओ। कक्षा से बाहर चले जाओ। दूसरा, अब आप बैठ सकते हैं। अनुमति, शब्द को परिभाषित करना। शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्दों की जो उत्पत्ति होती है वर्णों से होती है। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कभी तो वर्णों को मिलाने से ऐसा संयोग होता है कि उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु कभी कभी इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। परिभाषा, निश्चित अर्थ को अव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि। निश्चित अर्थ को अव्यक्त करने वाले वर्णों को समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला है विधानार्थक और दूसरा है निषेधार्थक। पहला विधानार्थक, दूसरा निषेधार्थक और तीसरा प्रश्नार्थक। चौथा आज्ञार्थक। पांचवा संदेहार्थक। छठा संकेतार्थक। सातवां इच्छार्थक। आठवां विस्मयार्थक वाक्य। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें आपने पहला पढ़ा विधानार्थक, दूसरा निषेधार्थक, तीसरा प्रश्नार्थक, चौथा आज्ञार्थक, पांचवा संदेहार्थक, छठा संकेतार्थक, सातवां इच्छार्थक, आठवां विस्मयार्थक वाक्य। वाक्य के 2 भागों में बांटा जा सकता है वाक्यों को। इसमें आपका पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय।
विधेय, 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 उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में, बताने वाले, बताने वाले सभी पद, सभी पद विधेय कहलाते हैं। विधेय कहलाते हैं। अर्थात उद्देश्य के विषय में उद्देश्य के विषय में, अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण, जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया। ऊपर के वाक्य में जीवन के मित्र ने उद्देश्य था मुझे एक सुंदर पेन दिया। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं पहला आपका है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अभी आपने वाक्य के बारे में पढ़ा कि शब्द या पदों के ऐसे मेल को जिसमें पूर्ण अर्थ का ज्ञान होता है उसे वाक्य कहते हैं, और शब्दों से केवल अर्थ प्रकट होता है, जबकि वाक्य भाव अथवा विचारों को पूर्ण अभिव्यक्त करने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि सार्थक शब्द समूह के होते हुए भी उसके भाव अथवा विचारों की पूर्ण अभिव्यक्त क्या होती है, नहीं होती है। ऐसे सार्थक शब्द समूह को वाक्यांश कहा जाता है। वाक्यांश की परिभाषा को आपने पढ़ा
जिस सार्थक पद समूह में भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है, जिसमें भाव अथवा विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्यांश कहते हैं। वह वाक्यांश, उसे वाक्यांश कहते हैं संकेतवाचक वाक्य को जिन वाक्य में एक क्रिया का होना, जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक आपने पढ़ा कि जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं, जो आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। शब्द की परिभाषा को आपने पढ़ा कि निश्चित अर्थ को अव्यक्त करने वाले वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन, पुस्तक आदि। जैसे मोहन, पुस्तक आदि। वाक्य के कितने प्रकार? आपने वाक्य के प्रकारों को भी पढ़ा कि वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। विधानार्थक, निषेधार्थक, अप्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक, विस्मयार्थक वाक्य। वाक्य के 2 भाग, उद्देश्य और विधेय। विधेय उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं, अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपने पढ़ा, आप जानते भी हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, इसमें आपका पहला स्वर और दूसरा क्या हुआ? व्यंजन। धन्यवाद। अब आप अगले वीडियो में ध्वनि का अध्ययन और स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना के बारे में पढ़ेंगे।